इलेक्शन कमीशन मकसूद नशिस्तों पर पीटीआई उम्मीदवारों को फौरी नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट का मकसूद नशिस्तों के केस में तफसीली फैसला जारी। 70 सफ़हात पर मुश्तमिल अक्सरियती फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। मकसूद नशिस्तों के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला कलअदम करार। तफसीली फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। ये समझने की बहुत कोशिश की कि पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं दिया गया। तहरीक इंसाफ के मुताबिक वोटर्स ने इनके पीटीआई से ताल्लुक की वजह से वोट दिया। आइन में दिए गए हुकूक को कम करने या कदगन लगाने वाले कवानीन का जायजा तंग नजरी से लिया जा सकता है। जमहूरियत में इनफरादी या इज्तिमाई हुकूक में कम से कम मुदाखलत यकीनी बनानी चाहिए। अगर कोई शख्स किसी गैर कानूनी अमल से मुतासिर हो तो वो इंसाफ का इतना हकदार है जितना हक तलफी से पहले था। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला उर्दू में भी जारी करने का हुक्म। मखसूस नशिस्तों के अक्सरियती फैसले में 2 जजेस के इख्तिलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात। फैसले में कहा गया है कि इख्तिलाफ करने वाले साथी जजेस ने कहा कि हमारा फैसला आइन के मुताबिक नहीं है। 3 अगस्त के इख्तिलाफी नोट सुप्रीम कोर्ट जजेस के हवाले से मुनासिब नहीं। जस्टिस उमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अमल सुप्रीम कोर्ट जजेस के मनसब के मुनाफी है। बतौर बेंच मेंबरान वो कानूनी तौर पर हकाइक और कानून से इख्तलाफ कर सकते हैं। राय देने के लिए वो वजूहात भी दें कि दूसरे जजेस की राय में क्या गलत है। जिस तरीके से इख्तलाफ किया गया वो जजेस के तहम्मुल और शाइस्तगी से कम है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमल के वकार की हिफाजत करने में नाकाम रहा। सुप्रीम कोर्ट बल्ले के निशान वाले केस में पार्टी के आईनी हुकूक वाज़ेह करती तो कन्फ्यूजन पैदा ही न होती। 11 जज इत्तफाक के राय करते और आरओ के गैर कानूनी अमल से पीटीआई मुतनासिब नुमाइंदगी के हक से महरूम हुई। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने भी अपने हुक्मनामा में पीटीआई के आईनी हुकूक वाज़ेह नहीं किए। अदालत और इलेक्शन कमीशन को मद्देनजर रखना चाहिए था कि इंतखाबी शेड्यूल जारी हो चुका है। वाज़ेह कानून के बगैर किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने की सज़ा इंतखाबी निशान वापस लेने से ज़्यादा कुछ नहीं। इंतखाबी निशान न होने पर मखसूस नशिस्तें न दिए जाना इलेक्शन कमीशन की तरफ से इजाफी सज़ा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन की हिकमत अमली क्या होगी। आला सतह का मुशावरती इजलास जारी। आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और नए इलेक्शन एक्ट पर तबादला ख्याल। कानूनी टीम ने भी अपनी राय दे दी। ज़राए के मुताबिक राय में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से पेचीदगियाँ पैदा होंगी। इलेक्शन तरमीमी एक्ट भी मुतासिर होगा। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को बाईपास करने से तौहीन पार्लियामान होगी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम होने तक पीटीआई का तंजीमी ढांचा ही नहीं। इससे कबल 4 इजलास बेनतीजा खत्म हो चुके हैं। बुनियादी स्ट्रक्चर की जजमेंट की आड़ में पार्लियामेंट का हक सल्ब किया गया। अदालत कैसे पार्लियामान को कह सकती है कि ये कानून पास करें। कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए। कानून में मौजूद है कि पार्लियामान, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ने कैसे काम करना है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना था कि अब पार्लियामेंट के फैसले को फौकियत होगी या फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को होगी। इलेक्शन कमीशन ही सियासी जमातों को रेगुलेट करता है। हलफनामे तब्दील होते रहेंगे तो मामलात ख़राब होंगे। पार्टी तब्दील करना और फ्लोर क्रॉसिंग करना जैसे इशूज आ रहे हैं, उन्हीं को देखते हुए पार्लियामान ने कानून पास किया था। हमारी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है, कानून के मुताबिक ही अमल करना चाहिए। अदालत ने फैसले में लिखा था कि वजाहत के लिए चैम्बर से रुजू करें। इलेक्शन कमीशन का वजाहत मांगना बदनीयती पर मबनी था। आईनी अदालतों का कोई फ़ायदा नहीं। सुप्रीम कोर्ट को ही मजबूत करें। जमहूरियत के लिए आज़ाद अदलिया ज़रूरी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं पाकिस्तान में मज़ीद तजर्बात नहीं होने चाहिए। अरबाब इख्तियार से अपील है कि सख्तियाँ ख़त्म होंगी तो मामलात आगे बढ़ेंगे। मकबूल तरीन पार्टी को जगह नहीं देंगे तो गैर सियासी कुव्वतों को फ़ायदा होगा। पार्टी अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ी है। अमेरिका का वीज़ा आसानी से मिल जाता है, जलसे का एनओसी नहीं मिलता। हमने फिर अपना जलसा वक्त पर ख़त्म किया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGISI तैनात हो गए। 30 सितंबर को नई जिम्मेदारी संभालेंगे। GHQ में एडजॉर्टेंट
जनरल के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीज़न और वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमांड भी कर चुके हैं। अपने कोर्स में एजाज़ी शमशीर भी हासिल की। चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक फोर्ट लियोन वर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़ के ग्रेजुएट हैं। मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टोरेट में भी फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद पहला इजलास कुछ देर बाद होगा। आर्टिकल 63 नज़रसानी दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करना एजेंडे में शामिल है। मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात पर बनने वाले कमीशन के खिलाफ केस को समाअत के लिए मुकर्रर करने पर भी गौर होगा। जस्टिस उमीनुद्दीन बतौर रुकन पहली मरतबा शरीक होंगे। इससे कबल जस्टिस मुनीब अख्तर जजेस कमेटी में शामिल थे। चीफ जस्टिस काजी फायदीसा और सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी बेंच का हिस्सा है। कारसाज हादसा केस की जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची ईस्ट की अदालत में समाअत हुई। तफ्तीशी ऑफिसर दोनों मुकदमात का चालान जमा करवाने नाकाम हो गए। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर को 28 सितंबर तक चालान जमा करवाने की हिदायत कर दी। हादसा केस में मुलजिमा नताशा अदालती रिमांड पर जेल में है। और चैंपियंस वनडे कप की प्लेऑफ लाइनअप मुकम्मल हो गई। मार्कोर्स और पैंथर्स कल पहले क्वालिफायर्स में नंबर आजमा होंगे। फातेह टीम बराह रास्त फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगी। हारने वाली टीम को फाइनल में रसाई का दूसरा मौका मिलेगा। एलिमिनेटर 1 में बुध को स्टालिन्स और लायंस में जोड़ पड़ेगा। फातेह साइड मार्कोर्स और पैंथर्स के दरमियान हारने वाली टीम से मुकाबला करेगी। एलिमिनेटर 2 से दूसरी फाइनलिस्ट का फैसला होगा। डॉल्फिन का सफर इब्तदाई मरहले में ही तमाम हो गया। लायंस के खिलाफ आखिरी मैच में 16 रन से कामयाबी भी किसी काम ना सकी। बानी तहरीके इंसाफ की मियाँ वाली जलसा मनसूख करने की हिदायत। बानी PTI ने 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसा करने की हिदायत दी। अपने नाज़रीन को आम खबर से आगाह करें। बानी तहरीके इंसाफ की मियाँ वाली जलसा मनसूख करने की हिदायत सामने आई हैं। आतिफ भट्ट मजीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। जी आतिफ, बताएगा इस हवाले से। जी, बानी तहरीके इंसाफ ने मियाँ वाली का जलसा फौरी मनसूख करने की हिदायत जारी कर दी है और अगला जलसा रावलपिंडी में करने का हुक्म दिया है। और इस हवाले से जो बानी तहरीके इंसाफ है उन्होंने 28 सितंबर बरोज हफ्ता को रावलपिंडी में जलसा करने की हिदायत जारी की गई है। बानी तहरीके इंसाफ की हिदायत से मुतल्लिक जो कोर कमेटी है उसको आगाह कर दिया गया है। कोर कमेटी जो है उसकी जानिब से भी जो बानी तहरीके इंसाफ की हिदायत है उस पर मनमाना अमल करने का फैसला किया गया है। और जो रावलपिंडी डिवीजन की क़यादत है उसको जो जलसे के इंतजाम से मुतल्लिक भी हिदायत जो है वो जारी कर दी गई हैं। मियाँ वाली में जो जलसा करना था 28 सितंबर बरोज हफ्ता को, वो अब अगला जलसा जो है वो रावलपिंडी में 28 सितंबर को किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आतिफ आपका।